कि आज हम लोगों के आदरणीय नेता, जननायक, संविधान के रक्षक और देश के हर वर्ग की सबसे सशक्त आवाज़, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर, एक ही व्यक्ति की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। मैं बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अगले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हों। और आज विशेष दिन में एक और विशेष कामना बाबा वैद्यनाथ से करती हूँ कि जल्दी हम लोग राहुल जी को दूल्हे के रूप में देख पाएँ। कई लोग हम लोगों से सवाल करते हैं, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, वो लोगों की सेवा कर सकें। और ऐसे तो उन्होंने जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का प्रण ले लिया है, लेकिन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो भावना है या आम जनों की भावना है कि उनका भी परिवार हो, इसकी कामना करते हैं। मैडम, सर ने सोशल जस्टिस की बात की, SC आयोग की, आपने भी कुछ आज ऐलान कर दिया? देखिए, राहुल जी के ही दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों के विभाग के माध्यम से वो तमाम चीज़ें, चाहे वो कोई स्कीम हो, कोई राइट हो या फिर कोई पॉलिसी डिसीजन हो जो हम लोग समर्पित कर सकें, वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि झारखंड में पेसा नियम को लागू करने के लिए प्रयास चल रहे हैं महागठबंधन की सरकार में। तो हम लोग जो दायित्व मिला है उसमें रह करके जो राहुल जी की सीख हम लोगों को मिली है, जिस आइडियोलॉजी पर कांग्रेस के लोग चलते हैं या फिर महागठबंधन में रह के हम लोग सरकार चला रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के अनुरूप हम उन कामों को कर पाएँ जो भाजपा की सरकार 17-18 साल में रहते हुए ना कर पाई। हमारे करोड़ों देशवासियों के जननायक, न्याय योद्धा माननीय राहुल जी का बर्थडे है। हम सभी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इस राहुल जी के बर्थडे के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जो हम लोगों का 2025 का वर्ष है संगठन सृजन का, उसको ग्रास रूट तक हम लोग सभी मिलजुल कर ले जाएं और एक झारखंड में कांग्रेस का सशक्त संगठन बनाएं। ये हम सभी आज संकल्प लेते हैं राहुल जी के जन्मदिवस के अवसर। झारखंड की उनकी स्मृतियों के बारे चर्चा की तो आप देखेंगे दीवाल में किस तरह से बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किस तरह वे हमारे लोहरदगा का यहाँ की सांस्कृतिक मंडली के साथ मिल करके नृत्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ के धरती आबा बिरसा मुंडा का माल्यार्पण कर रहे हैं। एक से एक दुर्लभ चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी स्मृति को याद, उनके झारखंड दौरे को याद दिला। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम इधर शामिल हुआ। हम एक निर्णय लिया, राहुल जी का बर्थडे को, राहुल जी को एक बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। ये गिफ्ट ये है, एक केक नहीं है, जो केक हम कट किया वो नहीं है, राहुल जी एक केक कटिंग नहीं मानते, मगर जो गिफ्ट हम तय किया ये है, पूरा अरे कांग्रेस वर्कर झारखंड में सामाजिक न्याय का मुद्दे लेके काम करेंगे। जो सोच राहुल जी का है, जो लक्ष्य राहुल जी फुलफिल करना चाहते, वो लक्ष्य तरफ हम सभी मिलके काम करने के लिए हम डिसीजन लिया। सामाजिक न्याय में राहुल जी के साथ, न्याय योद्धा राहुल जी के साथ काम करने में हम सभी निर्णय लिया। यही है राहुल जी बर्थडे का बहुत अच्छा गिफ्ट है। हम सभी ये इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि पूरा देश में राहुल जी का कमिटमेंट फॉर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर अनपैरेलल्ड। इसलिए राहुल जी का बर्थडे दिन में हम वही वैल्यूज पर हम सभी
काम करने के लिए हम डिसीजन लिया। कि राहुल जी के जन्मदिवस पर आज हम यहाँ केक काट रहे हैं, उनके दीर्घायु यशस्वी जीवन की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने एक आवाज़ देश के उन मजलूमों की बनकर उभरे हैं, आज पूरा देश उन्हें अपने न्याय योद्धा के रूप में जानता है। 5000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने देश के साथ एक अपना संबंध जोड़ा, और वो दौर था जब हिंदुस्तान में अमन, सद्भावना, भाईचारगी पर कड़ा प्रहार हो रहा था। उन्होंने देश के लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध बनाया और कांग्रेस जनों को जो एक रास्ता दिखाया है आने वाले समय में, चाहे वो संगठन सृजन के लिए हो, चाहे वो जय बापू, जय भीम, जय संविधान के माध्यम से संविधान की रक्षा करने की बात हो, चाहे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के माध्यम से संगठन सशक्तिकरण की बात हो, या फिर बेरोजगार युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, मजलूमों सबकी आवाज़ बन के उभर रहे हैं। इस न्याय योद्धा को आज के दिन हम सैल्यूट करते हैं और हमारे लिए यही घोषणा और यही अनुकरणीय है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है कांग्रेस जनों को, उस रास्ते पर अगर हमने संगठन सृजन में और संविधान की रक्षा में अपना बहुमूल्य समय दिया, तो जो फिरका परस्ती ताकतें इस देश को जुमलोंबाजी से ख़त्म करना चाहती है, उसका मुकाबला हम करेंगे। और एक ऐसा नेतृत्व राहुल गांधी का इस 21वीं शताब्दी में देश को मिला है जो हकीकत और ज़मीन की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो आज के दिन उन्हें हम ईश्वर से उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। जन्मदिन है और मुझे लगता है कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको और दीर्घायु दे, वो और ज़्यादा ये शक्ति प्राप्त करे। इस तरह के जो सामाजिक लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसको और वो मुखरता से लड़ पाए। क्योंकि मुझे लगता है ये बात तो सत्य है कि पूरे देश भर में आज एक लौता एक ही इंसान है, वो है आदरणीय राहुल गांधी जी, जो सभी समाज के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता है आज तो राजनीति केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं। वो एक लौटे नेता हैं जो अपने तमाम चीज़ों को की लालसा नहीं रखते हुए केवल और केवल समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इसमें जोर दे रहे हैं। मैडम, जो पीछे तस्वीर है वो कोयला मजदूर का उन्होंने दर्द जब झारखंड चुनाव हुआ है, वो तस्वीरें दिख रही है कहीं न कहीं झारखंड। अभी हम लोगों ने वीडियो भी देखा जब वो आए थे और कोयला मजदूरों से बात कर रहे थे, तो किस तरह से कोयला मजदूर अपने दुख को बयां कर रहे थे। जब वो इस भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो उन्होंने उनके कोयला मजदूरों की साइकिल को भी ढकेला। उन्होंने एहसास करने का कोशिश किया कि क्या इनको दिक्कतें होती हैं। 3 दिन लोग यात्रा करके कुछ जो पैसा होता है इस कोयला से वो कमा पाते हैं, बेच के कमा पाते हैं। और मुझे उस समय याद है कि हमारे विपक्ष के जो बीजेपी के लोग हैं वो ये भी कह रहे थे कि राहुल जी कोयला चोरों से मिल रहे। यहाँ लद के कोयला जाता है बाहर के राज्यों में जिसका अकाउंटेबिलिटी तक नहीं है, जिसका केंद्र सरकार अकाउंटेबिलिटी तक नहीं दे पाती है, वो चोरी ठीक है। आप समझ रहे, मानसिकता समझिए, पूंजीपतियों की मानसिकता, पूंजीपति साथियों को फेवर करने की मानसिकता। और यहाँ पे कोई कोयला मजदूर जो कि बचा कुचा कोयला उठा के 3 दिन धक्का मारता है, अपना साइकिल को बाजार पहुँचता है, बेचता है, इसको 2000-3000 रुपया कमाता है, उसी से उसका जीवन यापन होता है, उसको ये लोग चोर बोलते हैं। और पूंजीपति आप अदानी, अंबानी या नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, वो लोग वो चोरी सही है। तो मतलब रईसी के अनुसार आपका ये भी बदल जाता, वर्ग भी बदल जाता। मानसून का आगमन हो गया है, किसान भाइयों का छुट्टी किस्मों इससे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। मैं तो जब से मंत्री बनी हूँ मैं केवल यही दुआ कर रही थी कि इस बार किसी भी तरह से सुखाड़ ना पड़े। तो ये जो सही समय पे बरसात हुआ है तो मेरे चेहरे में तो सबसे बड़ा मुस्कान है और सबसे बड़ा राहत है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय श्री के राजू सर जी की अध्यक्षता में आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया है। झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस जनों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि संपूर्ण देश उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं और एक संकल्प भी ले रहे हैं
जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया कि झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जनों ने जो संकल्प लिया है, वो संकल्प ये है कि झारखंड राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था कि राज्य में हाशिए पर रहने वाले लोग, राज्य में सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके चेहरे पर खुशी आए, इसी उद्देश्य से राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन पूर्वकालिक सरकारें इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में, के राजू सर के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक सोशल जस्टिस जो लोगों को देना चाहिए, वो सोशल जस्टिस के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं व्यक्तिगत अपने रूप से अपने तरफ से पार्टी की उस सिद्धांत, उस भावना के साथ हूँ और एक वित्त मंत्री होने के नाते और इस समुदाय से आने के नाते, अनुसूचित जाति वर्ग से आने के नाते, मैं अपने प्रभारी सर को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा तमाम कांग्रेस जनों की ओर से कि अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री परिषद का जो गठन नहीं हुआ है अभी तक 25 वर्षों में, या फिर अनुसूचित जाति के लिए आयोग नहीं फंक्शनल है, हम प्रयास करेंगे कि 2025 में, आज उनके जन्मदिन पर हम 2025 में इसे फंक्शनल बनाकर हम सभी कांग्रेस जन राहुल जी को एक बढ़िया गिफ्ट देंगे, ये हम सब लेते हैं।